तो से आपने इस तरह से उतारा, रिजल्ट ये देखिए, मतलब वाओ, कमाल के रिजल्ट आपके सामने होंगे। ये देखिए, मतलब खुद देखिए आप, मैं आपको लाइव रिजल्ट यहाँ पे दिखा रही हूँ। स्किन पे जो ग्लो आया है, जो चमक आई है, और जो फेस के दाग धब्बे थे वो सारे क्लीन हो गए। चलिए जी, फटाफट से शुरू करते हैं ये फेशियल। इसके लिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपने कोई भी फ्रूट जो आप खा रहे हो, आप यहाँ पे अनार ले सकते हो, आप चुकंदर ले सकते हो, अंगूर ले सकते हो, जो भी फ्रूट आपके पास अवेलेबल है वो आपको लेना है। और उसकी हेल्प से क्या करना है, पहले देखो ये मेरे पास पपीता है, और पपीता आपको पता है इसमें पोपेन नाम का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो आपकी स्किन को एकदम ब्राइट कर देता है। जितने भी फेस के ऊपर दाग धब्बे होते हैं, टैनिंग हो गई है, तो आप पपीता, मतलब ज्यादा रेमेडी नहीं बनाना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, आप जब खा रहे हो ना तो बस ये इस तरीके से एक पीस लेना है आपने, और इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो इसका रस निकलता रहेगा। ठीक है, बीच बीच में आप इसी तरह से इसको दबाते रहना और इसका रस निकलता रहेगा, और इस तरीके से आपने अपने फेस के ऊपर इसको रब करना है। बस इस तरह से आपने अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर इसको मसाज करना है कुछ देर के लिए। देखो यहाँ पे वीडियो, क्योंकि आप फिर बोलने लग जाते हो लंबा हो गया, तो इसलिए मैं फटाफट आपको चीजों को बताती हूँ। बाकी जब भी आप कोई भी रेमेडी कर रहे हो तो आराम से बैठ करके आपको वो करनी है, ताकि आपके फेस के अंदर तक वो चीजें जाए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट उसके देखने को मिलते हैं। तो इसको थोड़ी सी देर के लिए आप जरूर मसाज करें अपने फेस के ऊपर। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा, उसमें आपने क्या करना है कि आपको लेना है दूध। देखिए, ये जो फेशियल हम कर रहे हैं, कभी भी आपको कहीं पर भी शादी पार्टी फंक्शन में जाना है, स्पेशल दिखना है, चेहरा बहुत ज्यादा डल आपका लग रहा है, तो आपको ना इंस्टेंटली ग्लो देगा। मतलब एक दिन पहले, जाने से एक दिन पहले भी आप कर सकते हो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नहाने जाने के 10 मिनट पहले बस कर लेना आप ये, आपको खुद ब खुद रिजल्ट महसूस होंगे। और बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, सारे इंग्रेडिएंट किचन में मौजूद रहेंगे, कुछ नहीं लेकर के आना है आपने। मेरे तो यही टोटके हैं, इसी की हेल्प से स्किन अच्छी होती चली जा रही है। बाकी हेयर केयर और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस भी मैं आपके साथ रेगुलरली अपलोड करती रहती हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं किया है अब तक तो। बाकी चलिए फटाफट से देखते हैं क्या करना है फिर। अब आपको देखो, सेकंड स्टेप में दूध लेना है। ये जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ ना, आप इस तरीके से करोगे तो एक तो ना देखो, बाय जब भी हम किसी चीज को बाय रूल फॉलो करते हैं तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छे आते हैं। मतलब आपने ये चीज, आपने अनुशासन जो है ना स्कूल टाइम से सुना होगा, तो उसी तरह से आपको बस ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह से इस चीजों को करके देखिएगा, आपको हर स्टेप में फील होगा कि हमारी स्किन से भाई कोई तो प्रॉब्लम जो है ना जो हल हो रही है। तो दूध लेना है आपने, कच्चा दूध लेंगे तो और भी बेटर है। अगर कच्चा दूध ना हो तो नॉर्मल, अगर बॉईल वाला भी है तो वो भी आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लेना। कच्चा दूध लेते हो तो उसके रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड जो है ना काफी एक्टिवेटेड फॉर्म में काफी अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो वो आप ले सकते हैं। बाकी इसमें देखो क्या करना है आपने, इसमें, मैं यहाँ पे ग्लिसरीन ले रही हूँ, आप चाहे तो शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लिसरीन या शहद जो भी अवेलेबल है वो आपने लेना है। कितना लेना है, शहद ले रहे हो तो आधी जैसी चम्मच के करीब ऐड कर सकते हो, और अगर ग्लिसरीन ले रहे हो तो आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में लेनी है। कितनी, 1/4 टीस्पून के जितना, या फिर 8-10 बूंदे आपको यहाँ पे ग्लिसरीन की ऐड करनी है। सारी दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अब देखिए क्या करना है कि आपने कोई भी, या तो आप कॉटन ले लीजिए या फिर कॉटन का कपड़ा अपने पास रख लीजिए, आगे भी काम आएगा। इसी की मदद से मैं इसे अपने चेहरे पे लगा रही हूँ। तो इस तरह से आप दूध में इसको डिप करोगे, एक्सेस है तो उसको आप निचोड़ भी सकते हो। बाकी इसको अब आपने इस तरह से टैप टैप करते हुए लगाना है। देखो, इससे पहले मैंने लगाया था पपीता, कोई भी फ्रूट जो आपके पास है वो आप ले सकते हैं। और बाकी फिर सेकंड आपने ये जो दूध है, इसकी मदद से बढ़िया से क्लींजिंग करनी है। जितना भी दूध है ना, थोड़ा थोड़ा लेते जाइए, उसको आप टैप टैप करते हुए इस तरह से चेहरे पे लगाते जाइए, ताकि आपकी स्किन के पोर्स के अंदर तक जाए। अंदर जो पोर्स के अंदर होती है ना गंदगी, वही जम जाती है, वही आपके पोर्स को ब्लॉक कर देती है, और उसी की वजह से फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ब्लैक हेड व्हाइट हेड की। और जब आपके पोर्स ही ब्लॉक हो गए तो आप खुद ही सोचिए कि वहां से एक तरह से आपकी स्किन सांस ही नहीं ले पाएगी। तो बस जी, उस प्रॉब्लम को आपने जड़ से खत्म करना है, ताकि पोर्स की उस गंदगी को, और दूध होता है ना बहुत ही बढ़िया क्लींजर का काम करता है, बहुत अच्छे से आपकी उस समस्या को खत्म कर देता है। तो थोड़ी देर लगा रहने दें। फिर इसके बाद इसी से, क्योंकि ये गीला तो ऑलरेडी है ही दूध की मदद से, इसी की मदद से बढ़िया से अपने चेहरे को फिर साफ कर लीजिए। तो इस तरह से फिर बढ़िया से आप अपने चेहरे को क्लीन करोगे इसकी हेल्प से। और देखो, कई बार क्या होता है कि काजल वगैरह हमारी आंखों के यहाँ नीचे नीचे रह जाता है, तो वो सारी चीजें आपने बढ़िया तरह से क्लीन कर लेनी है। बहुत बार हम नेक को इग्नोर करते हैं, तो आपकी जो गर्दन है वो अलग ही चमकती है, मतलब फेस ब्राइट होगा, नेक आपकी बहुत ज्यादा डल और काली होगी। तो आप इसको भी साथ साथ में
सेम यही चीज़ें अपने हाथों पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, मतलब जो आपने पहले जैसे आपने पपीता लिया था तो इसको भी सेम, जिनको बहुत ज़्यादा डार्कनेस, बहुत बार रेमेडी के लिए पूछते हैं कि हाथों के लिए बताइए, नेक बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है उसके लिए, तो साथ साथ में आप करते चलिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है इससे। अब इसके बाद जो थर्ड नंबर का स्टेप है उसमें क्या करना है हमने, उसके लिए आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्योंकि हम बेसन का ही फेशियल कर रहे हैं तो बेसन ले रही हूँ, लेकिन कितना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपको। यहाँ पे आपको बस ये आधी जैसी चम्मच के करीब बेसन लेना है और इतना ही आपको लेना है चावल का आटा, ठीक है। दो चीज़ों को आपको यहाँ पे लेना है और ये जो दोनों ही चीज़ें हैं बहुत ही बढ़िया स्क्रब का काम करती है। देखो अच्छे से क्लीन हो गए आपके जो स्किन थी, स्किन के पोर्स के अंदर की गंदगी साफ हो गई। अब देखो कुछ कुछ हमें देखो नोज एरिया पे जैसे आप हाथ लगाते हो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे सुए सुए से चुभते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट की प्रॉब्लम होती है। यहाँ मुझे चिन एरिया पे ज़्यादा होती है, तो यहाँ ये जो मतलब कि आपके ब्लैक एंड व्हाइटेड है उसको रिमूव करने के लिए, प्लस जो चेहरे पे बहुत ज़्यादा काली स्किन जम गई है, डेड स्किन, उसको रखने का कोई फायदा नहीं है। वो ऐसे ही जब आपकी वो हटेगी तो न्यू सेल्स आएंगे, तो उसके लिए आपने करना है स्क्रब। स्क्रब करने के लिए दो इंग्रेडिएंट मैंने ले लिए। तीसरा आपको यहाँ पे या तो ग्लिसरीन लीजिए या तो शहद लीजिए, दोनों चीज़ों को भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें ले रही हूँ, थोड़ी सी मैंने ग्लिसरीन ऐड की और थोड़ी सी मैं यहाँ पे शहद ले रही हूँ। देखो शहद जितना आप घर का प्योर शहद यूज़ करते हो ना उतना ही आपको रिजल्ट अच्छे आते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये तो देखो आपको भी पता ही है कि जितनी हम प्योर चीज़ें इस्तेमाल करेंगे रिजल्ट उन्हीं का हमें ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक ये ले लिया एंड इसके बाद देखिए क्या करना है आपने कि इसमें चुटकी भर डाल लेनी है हल्दी। हल्दी क्यों? क्योंकि देखो अब मौसम बदल रहा है, इस मौसम में बहुत सारे लोगों को पिंपल्स की समस्या देखने को मिलती है, तो उसी के लिए आपको हल्दी का इस्तेमाल करना है। और अब देखिए सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के लिए आपने क्या करना है कि थोड़ा सा दूध इस्तेमाल करना है। मेरा ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा बचा हुआ था तो ये खुद ही मिक्स हो गया उसकी हेल्प से। और अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा थिक आपका पेस्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लिक्विडी पेस्ट बनाना है, जैसे आपने यहाँ पे देखा। तो इस तरह से लिक्विडी सा पेस्ट बनाना है। बहुत ज़्यादा थिक बनाओगे तो आप जब स्क्रब करोगे तो आपकी स्किन भी खिंचेगी, उससे अच्छे से स्क्रब कर नहीं पाओगे, तो इसलिए लिक्विड सा बनाएं। और अब देखिए इसको इस तरह से लेना है और फिर आपको अच्छे से अपने चेहरे पे ऐसे मसाज करना है। ये देखो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा ब्लैक एंड व्हाइटेड की प्रॉब्लम होती है तो मैं यहाँ पे मसाज कर रही हूँ। नोज एरिया पे होती है तो फिंगर टिप की मदद से बढ़िया से आपको जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है उस तरह से आप मसाज कीजिए। पूरे फेस पे इसको अच्छे से आपने रब करना है, ठीक है, कुछ देर के लिए। और फिर उसको आपने क्या करना है कि जो हमने ये कॉटन का कपड़ा ले रखा था तो उसकी मदद से फिर बढ़िया तरह से अपने चेहरे को आपने साफ कर लेना है। जैसे ही आप देखो इसको रिमूव करोगे नोज आपको एकदम सॉफ्ट फील होगी, यहाँ से बिल्कुल एकदम सॉफ्ट फील होगा। तो इस तरीके से आपने लेना है और फिर बढ़िया तरह से अपने चेहरे को क्लीन कर लेना है इसकी मदद से। तो मैं फटाफट से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि भाई मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े तो इसलिए बोला कि आपका वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, तो मैं क्या आज मैं इसको शॉर्ट में क्लोज करने की कोशिश करूंगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कमेंट्स होते हैं आपके या फिर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम भूल जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ जो कि आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और जब इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं ना, वहीं से हमारी स्किन प्रॉब्लम जो है स्टार्ट होती है। स्किन की अच्छे से केयर करोगे, कोई भी चीज़ है जिसकी अच्छे से केयर करोगे तभी वो लॉन्ग चलती है। तो ये क्या किया हमने। अब इसके बाद देखो मैं एक क्रीम अपने चेहरे पे अप्लाई करूंगी। उसके लिए क्या करना है, बहुत तामझाम कुछ नहीं करना, आपने बस एक एलोवेरा ले लेना है, कोई सा भी जो भी ब्रांड का आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं, आप घर का भी ले सकते हो। घर का थोड़ा सा क्या होता है कि हमें आलस हो जाता है लगाने में, लेकिन रिजल्ट घर के जो एलोवेरा होता है उसी से बेस्ट आता है। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं सारी केमिकल वाली होती हैं भाई। इतने दिनों तक जब ये डिब्बा बंद है तो कुछ ना कुछ है इनमें, तभी ये मतलब इतने दिन तक चल रही है। अदरवाइज जो आप घर से प्लांट से लाओगे जेल निकाल के देखना वाला कितने दिन चलता है, तो ये फ़र्क तो होता है भाई। तो इसलिए अगर आपके पास ओरिजिनल घर की ऑर्गेनिक चीज़ें हैं तो आप उनको ज़रूर डेफिनेटली यूज़ करें। तो यहाँ पे फिर मेरे पास ये रेडीमेड वाला है। और अब इसमें आपने क्या करना है कि एक कैप्सूल डाल देना है विटामिन ई का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप विटामिन ई का कैप्सूल ही इसमें ऐड करें। इन केस अगर ना है तो आप इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या बादाम रोगन, जो बादाम स्वीट आलमंड ऑयल होता है, उसको ले सकते हो। तो इसके अंदर जितना भी ऑयल रहेगा वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ इस तरीके से। और अब दोनों चीज़ों को करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इस तरह से मिक्स किया ना तो देखो एलोवेरा का जो कलर था अभी कितना चेंज हो गया। तो इस तरीके से आपने इसको बढ़िया से मिक्स करके इसकी क्रीम बना लेनी है। इसको लगाना है फेस के ऊपर और फिर इससे बढ़िया से मसाज करनी है। फटाफट से फेशियल स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी किस तरह से मतलब आपने मसाज करनी है।
पहले तो इसको अच्छे से अपने चेहरे पे इस तरह से फैला लीजिए। सर्कुलर मोशन में मसाज करते हो कभी भी तो नीचे की तरफ को नहीं खींचना है, अपने फेस को ऐसे नहीं करना है, कुछ भी करना है अपवर्ड डायरेक्शन में करना है। बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बाकी बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया था, अच्छी तरह से अपने हाथों पे फैला लीजिए क्रीम को भी। फिर इस तरह से ये देखिए, इसके अलावा देखो पूरा फेस आपका कवर हो रहा है, पूरा का पूरा फेस देखिए अच्छी तरह से, है ना, पूरा फेस कवर हो रहा है, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी माथे के ऊपर बस इस तरह से जितना आप लॉन्ग लेके जा रहे हो पूरे माथे पे अपनी फिंगर्स को, उस तरीके से अपनी फिंगर्स को यहाँ पे चलाइए। नोज एरिया पे भी इस तरह से, यहाँ पे एंड जो होता है यहाँ पे आप अच्छी तरह से इस तरह से मसाज कीजिए। आपको खुद पता चलेगा, खुद फील होगा कि बाकी में क्या हो क्या रहा है। यहाँ पे जो होता है उसके लिए यहाँ पे रखिए हाथों को और फटाफट से इस तरह से मसाज कीजिए। बस यही इक्का दुक्का स्टेप्स हैं और यहाँ पर भी इस तरह से अपने फिंगर्स को चलाइए। तो ये जो आपकी डबल चिन की समस्या है, और इसको यहाँ से, अब आप बोलोगे कि गर्दन को यूं करना है, यूं नहीं करते, गर्दन की यहाँ पे इसी तरह से मसाज की जाती है। ठीक है, तो ये काम कर लिया, अब बढ़िया से मसाज हो गई है। जिन लोगों के बहुत ही पोर्स की समस्या है, नहीं आपके ठीक हो रहे हैं, आप स्टीम ले सकते हो। स्टीम करने से स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। एक टूल आता है उसकी मदद से बहुत इजीली आपके जो ब्लैक एंड व्हाइट है निकल जाएंगे। आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें घर बैठे ही करा रही हूँ आपसे। फिर अब इसके बाद देखो क्या करना है कि आपको फेस पैक लगाना है चेहरे के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन को हमने अच्छे से क्लीन किया, धूल मिट्टी कण ये सब चीज वापस दोबारा स्किन के अंदर तक ना चले जाए, उसके लिए हमें फेस पैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने ले लेना है बेसन। अब यहाँ पे एक भर के चम्मच बेसन ले लीजिएगा। आप चाहें तो इसमें चावल का आटा भी ले सकते हैं बराबर पोर्शन में, लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ। मैंने क्या करना है, इसकी जगह पे ये मेरे पास देखो मेथी का पाउडर है, मैं ये ले रही हूँ। मेथी का जो पाउडर होता है, मेथी जो होती है हमारी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होती है, एकदम आपकी स्किन को टाइट करती है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ। और मेथी का पाउडर कैसे कि आपने मेथी को अच्छी तरह से पीस लेना है और फिर पाउडर को छान लेना है। बिना छाने अगर आप लोगे तो थोड़ा सा वो आपको दरदरा सा फील होगा। वो चीज मैंने आपको पहले ही बोली है कि स्किन पे कुछ भी ऐसा मत रगड़ो जो आपको दर्द सा कुछ अनुभव करा रहा है, कुछ फील करा रहा है, तो वो चीज नहीं आपको करनी है। तो ये मैंने लिया। बाकी अब इसमें क्या करना है, आप चाहें तो शहद ऐड करें या चाहें तो आप ग्लिसरीन ऐड करें। दोनों ही चीजें स्किन के लिए हीलिंग का काम करती है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। जो भी अवेलेबल है आपके पास वो आपको लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल। गुलाब जल भी आपको पता है कि स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। अब मौसम बदल रहा है तो गुलाब जल की मदद से अपने चेहरे को रात को रोज क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें। कॉटन की मदद से रात को सोने से पहले गुलाब जल जरूर लगाएं। आप खुद देखोगे फर्क अपनी स्किन में। जब तक आप खुद से चीजों को यूज करना शुरू नहीं करोगे, भाई देखो देखने भर से कुछ नहीं होता है, आपको लगाना पड़ेगा। और थोड़ा खान पान पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि सिर्फ आपको लिपापोती से ही काम नहीं चलता। ठीक है, अगर अच्छा खाओगी नहीं तो वो स्किन पे दिखेगा नहीं। और दूध की मदद से फिर अब देखो ये बढ़िया सा आपने एक गाढ़ा सा पैक बनाना है। अब ऐसा पैक बनाना है जो कि आपकी स्किन पे अच्छे से अप्लाई हो सके। ठीक है, तो मेरा जो पैक है थोड़ा सा लिक्विडी हो गया, तो मैं थोड़ा सा बेसन इसमें और ऐड कर रही हूँ। या आप एंड में मतलब अगर कंसिस्टेंसी को देखते हुए आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो। अब देखिए बढ़िया से आपका पैक बन के रेडी हो गया है। फटाफट से इसको लगाते हैं अपने फेस के ऊपर। ये जो क्रीम हमने लगाई थी इसको साफ नहीं करना, जी हाँ, इसको साफ नहीं करना, इसी के ऊपर लगाना है। ठीक है, ये भी आपकी स्किन के अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाएगी और अब आपको वो फिर धूल मिट्टी वाली ये समस्या नहीं होगी। तो इसको आपने कितनी देर रखना, जब तक आपके ये पैक जो है ना खुद से सूख नहीं जाएगा तब तक आपने इसको लगे रहने देना है। और फिर जब सूख जाएगा तो दो तरीके मैं बताती हूँ। एक तो आपने क्या करना है कि नॉर्मल पानी से, अगर ठंडी है आपके यहाँ पे भी तो आप गुनगुना पानी ले सकते हो धोने के लिए। बाकी आप क्या कर सकते हो कि दूध जो लिया था हमने, ये देखिए इस तरह से, तो दूध आपने इस तरह से कॉटन के कपड़े में या कॉटन में लिया, फिर उसको पहले टैप टैप करते हुए अपने इस फेस पैक पे लगाया, थोड़ा गीला हो जाएगा, फिर उसकी मदद से आपने इस तरह से उतारा। रिजल्ट ये देखिए, मतलब वाह, कमाल के रिजल्ट आपके सामने होंगे। ये देखिए, मतलब खुद देखिए आप, मैं आपको लाइव रिजल्ट यहाँ पे दिखा रही हूँ। स्किन पे जो ग्लो आया है, जो चमक आई है, और जो फेस के दाग धब्बे थे वो सारे क्लीन हो गए होंगे। कुछ इस तरह के रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप इसे यूज जरूर कीजिएगा। बाकी फिर मेरे साथ भी रिजल्ट शेयर करना, और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।